हमारी आज की नई कहानी कर्म बड़ा या भाग्य। इस दुनिया में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता, और भाग्यवादी लोग कहते हैं किस्मत में जो लिखा होगा और वही होकर के रहेगा। यानी कर्म और भाग्य, इंसान यह दोनों की दूरी पर घूमता रहता है और एक दिन इस पृथ्वी को अलविदा कहकर के चला जाता है। भाग्य और कर्म को समझने के लिए कहानी में आपको सुनने के लिए मिलता है। आइए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए कहानी की ओर प्रस्ताव करते हैं। एक नगर में राजा विक्रमादित्य नाम के एक राजा और बहुत ही ईमानदार और न्यायप्रिय राजा थे। और एक दिन क्या हुआ, राजा विक्रमादित्य के दरबार में दो व्यक्ति आए और बोले, प्रणाम महाराज, और हमने आपका बहुत ही ज़्यादा नाम सुना है और इसलिए हम आपके दरबार में आए हुए हैं और हम आपके दरबार में सही न्याय पाने की इच्छा लेकर के आए हैं। और महाराज विक्रमादित्य ने कहा, आप कारण बताइए और आप दोनों के साथ उचित न्याय ही किया जाएगा, कोई अन्याय का नहीं किया जाएगा। उनमें से एक आदमी ने कहा, हम दोनों में एक बात पर विवाद चल रहा है कि कर्म बड़ा है या भाग्य। मैं कहता हूँ कि कर्म बड़ा है और यह कहता है भाग्य बड़ा है, और आप भी इसका सही उत्तर बताइए और न्याय कीजिए। और दोनों आदमियों की बात सुनकर के राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर, और वह दोनों व्यक्ति से बोलते हैं कि आप दोनों का उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए और आपका यह प्रश्न का उत्तर मैं 3 महीने के बाद दूंगा और आप मेरे पास 3 महीने के बाद आना। तब उन्होंने कहा, ठीक है महाराज, हम दोनों आपसे ठीक 3 महीने के बाद ही मिलेंगे। उन दोनों के जाने के बाद राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ जाते हैं और प्रश्न का उत्तर जानने के लिए राजा विक्रमादित्य ने कुछ दिमाग में सोच विचार किया। उन्होंने 3 महीने के लिए अपने राज्य का कार्यक्रम यानी कार्यभार अपने मुख्यमंत्री के लिए सौंप दिया। राजा विक्रमादित्य वेश बदल करके नज़दीक के राज्य में पहुँचे। वहाँ राजा विक्रमादित्य के लिए एक व्यापारी मिला। राजा ने व्यापारी से कहा, लगता है तुम राज्य में नए आए हो और तुम्हारे लिए मैंने कभी नहीं देखा, और मेरा नाम राजा विक्रमादित्य है और मैं आज ही यहाँ पर आया हूँ और इस समय मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ। यदि आपके पास कोई काम मिल जाए तो बहुत ही मेहरबानी होगी। तब व्यापारी ने कहा, यदि मुझे एक सेवक की ज़रूरत तो है, तुम देखने में अच्छे घर के भी लगते हो। अच्छा बताओ, यदि मैं तुम्हारे लिए नौकरी पर रख तो लूँ तो तुम कितना वेतन लोगे, अर्थात कितनी सैलरी लोगे? मैं प्रतिदिन 100 मुद्राएं लूँगा। तब व्यापारी ने कहा, प्रतिदिन की 100 मुद्राएं? आखिर तुम में ऐसा क्या गुण है, क्या तुम इतना अधिक वेतन मांग रहे हो? तब विक्रमादित्य ने कहा, तुम मेरे लिए एक बार रख कर को देखिए और मैं तुम्हारे लिए शिकायत का मौका नहीं दूंगा, और मैं वह काम भी कर सकता हूँ जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। तब व्यापारी ने कहा, तुम्हारी बातों में आत्मविश्वास दिख रहा है और ऐसी बात है तो आज से ही तुम्हारी नौकरी पक्की हुई। और दिन भर काम करने के बाद राजा विक्रमादित्य के लिए 100 मुद्राएं मिली और उनमें से उन्हें आधी ब्राह्मणों के लिए दे दी और आधी बची हुई मुद्राओं में से आधी गरीबों में और भिखारियों में बांट दी, और साथ में साधु और कुछ सन्यासियों के लिए भी दे दी, और कुछ अपने खाने पीने के लिए अपने साथ रख ली। राजा विक्रमादित्य भोजन करने के लिए अपनी थाली लेकर के बैठे। तभी अचानक एक साधु महात्मा उनके पास आए। उन्होंने कहा, बेटा मैं बहुत ही भूखा हूँ और कुछ खाने के लिए दे दो तो तुम्हारी बहुत ही मेहरबानी होगी। तब विक्रमादित्य ने कहा, हाँ महाराज, जरूर मिलेगा। तब विक्रमादित्य ने अपनी थाली उन साधु महात्मा के आगे रख दी। तब वह साधु महात्मा भोजन करके उन्हें आशीर्वाद दे करके और वहाँ से चले गए, और राजा के लिए उस दिन भूखा ही रहना पड़ा। आज मेहनत की और पैसा भी कमाया, परंतु भोजन भाग्य में नहीं था, और दूसरों की सहायता करने का पुण्य भाव जरूर मिल गया। अगर परिश्रम ही ना करता, ना भोजन मिलता और ना ही पुण्य। राजा विक्रमादित्य सोच ही रहे थे, तभी वह व्यापारी कहता है, राजा विक्रमादित्य, तुम अपना सामान बांध लो और हमें नदी पार दूसरी देश की यात्रा के लिए जाना है, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ वहाँ चलो। विक्रम ने कहा, ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी आज्ञा। राजा विक्रमादित्य और कुछ सैनिक वहाँ से यात्रा के लिए निकल दिए
और एक दिन अचानक समुद्र में तूफान आ जाता है। तूफान में जब जहाज डगडगाने लगा है तो सभी लोग घबरा गए। व्यापारी ने जहाज के जालंग वालंग लग्गे डाल करके जहाज को वहीं रोकने के लिए कहा। व्यापारी ने कहा तूफान रुकने पर आगे चलेंगे। जब थोड़ी देर बाद तूफान थम गया तब व्यापारी ने कहा तूफान रुक गया है, अब हमारे लिए आगे बढ़ना चाहिए। चालक ने लंगर उठाने की बहुत ही कोशिश की लेकिन वह उठ नहीं रहा था। व्यापारी ने विक्रम से कहा चालक से लंगर नहीं उठ रहा है, तुमने कहा था कि तुम वह काम भी कर सकते हो जो कोई और नहीं कर सकता, अब तुम इसी संकट से हमें निकालो। विक्रम ने कहा आप घबराइए मत, मैं अभी लंगर उठा देता हूँ। और राजा विक्रमादित्य जहाज से नीचे उतरे और पूरी ताकत से उन्हें लंगर उठाया तो वह तुरंत ही ऊपर उठ गया और जहाज आगे बढ़ने लगा। राजा जहाज में चढ़ने लगे कि तभी जहाज की लकड़ी टूट करके और उनके हाथ में आ गई और उसी समय ऊंची लहरें आईं, जहाज के लिए राजा से दूर ले गईं और राजा टूटी लकड़ी के सहारे तैरने लगे। तभी जहाज हिचकुले खाने लगा और थोड़ी ही देर में जहाज समुद्र में डूब गया। विक्रमादित्य के लिए लगा वह भाग्य से बच गया। उन्होंने लंगर उठाकर के कर्म किया था, तभी भाग्य ने भी उसका साथ दिया। राजा लकड़ी के सहारे वह नदी के किनारे आ बैठे। तभी राजा ने देखा वहाँ की प्रजा में उदासी छाई हुई है। राजा ने एक व्यक्ति से पूछा यह पूरे नगर में उदासी कैसे है? जिस राज्य की राजकुमारी आज रात 12 बजे मरने वाली हो उस राज्य में उदासी नहीं होगी तो और क्या होगा? राजा ने कहा मैं समझा नहीं श्रीमान। तब वह गांव के उस व्यक्ति ने कहा हमारी राजकुमारी के भाग्य में आज रात 12 बजे एक सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा के लिए वह दूसरे राजा के पास ले गया और विक्रमादित्य राजा चंद्रसेन से कहते हैं महाराज आप चिंता से मुक्त हो सकते हैं। आज रात 12 बजे तक जैसा मैं बताता हूँ और आप वैसा ही कीजिए। और राजा चंद्रसेन ने कहा यदि तुम हमारी विपदा दूर कर सकते हो तो, और यदि तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा और मैं तुम्हारे लिए इनाम भी दूंगा। और आप जितना हो सके आप उतना राजकुमारी से दान पुण्य का काम करवाइए। और राजा ने कहा दान पुण्य से क्या समस्या हल हो सकती है? तब राजा विक्रमादित्य ने कहा दान पुण्य हमारा भविष्य यानी जीवन तय करते हैं और यहाँ तक कि मृत्यु तक का तय करते हैं। और हमें भविष्य की चिंता में वर्तमान की कर्म नहीं छोड़नी चाहिए और हमारा वर्तमान ही भविष्य ही तय करता है। राजा विक्रमादित्य के कहने पर राजा ने बहुत ही दान पुण्य करवाए राजकुमारी के हाथों। राजकुमारी सैनिकों के साथ पूरे नगर में दान में अनाज, किसी को कपड़े, धन आदि सभी चीज़ों का और दायक वस्तुओं का दान कर रही थी। और तभी एक राजकुमारी की नज़र एक नेवले और सांप पर पड़ती है कि आज नेवला सांप को मार ही डालेगा। और राजकुमारी ने अपने सैनिकों से कहा इस सांप की जान बचाओ और नेवला इसे घायल ही कर देगा। और सिपाहियों ने भाले दिखा करके उस नेवले के लिए डरा दिया। इससे वह नेवला सांप को छोड़ करके वहाँ से भाग गया और सांप हल्का सा जख्मी हो गया था। और राजकुमारी उसके पास आई। उन्होंने देखा कि सांप को चोट तो लगी है और चोट का घाव गहरा नहीं है और कुछ दिनों में ही ठीक हो जाएगा। और राजकुमारी ने सैनिकों से कहा इस सांप के लिए तुम कटोरी में थोड़ा सा दूध लेकर के आओ। और सांप भूखा था और इसलिए उसने जल्दी सारा दूध पी लिया। और कुछ देर बाद वहाँ सांप की माँ आ जाती है। सांप की माँ ने राजकुमारी से कहा बेटी तुमने यदि मेरे पुत्र की आज जान बचाई है और ईश्वर तुम्हारे लिए लंबी आयु दे। जैसे ही नागिन राजकुमारी के लिए लंबी आयु का वरदान देती है और उसी समय राजा चंद्रसेन और विक्रमादित्य वहाँ पर पहुँचते हैं। और राजा विक्रमादित्य ने उस नागिन से कहा और आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें और आपने अनजाने में ही इस बच्ची के लिए निर्भायु का वरदान दे दिया है जो कि आज रात 12 बजे एक सांप के काटने से मर जाने वाली है। उस नागिन ने कहा शायद इसका भाग्य अच्छा है और आज रात 12 बजे मेरे काटने से मर जाने वाली है देव कन्या और इसे मेरा वरदान मिल गया और इसकी मृत्यु टल गई और उसके भाग्य और कर्मों ने इसका साथ दिया। तभी वहाँ पर सांप भी आ जाता है और उसके द्वारा राजकुमारी की मृत्यु लिखी थी। और वह आकर के कहता है मेरी पत्नी सही कह रही है और हमारा जीवन भाग्य और कर्मों पर
ही दोनों पर ही निर्मित करता है। अब मैं इस बच्ची की जान नहीं लूँगा। और इसके भाग्य में निर्धायु होने का वरदान प्राप्त था और नाग नागिन अपने बच्चे को लेकर के वहाँ से लौट जाते हैं। तब महाराज चंद्रसेन विक्रमादित्य से कहते हैं कि और आज आपके कारण ही मेरी पुत्री की जान बच गई। आप जरूर हुई कोई भले व्यक्ति दिखाई देते हैं और मुझे अपना परिचय दीजिए। मैं राजा विक्रमादित्य हूँ और जहाज डूबने की सारी कहानी राजा चंद्रसेन के लिए सुनाता है। तब महाराज कहते हैं कि हमारे पास एक जादुई घोड़ी है जो वह उड़ करके और वह किसी भी कोने में जा सकती है और आप उस पर बैठ करके समय से अपने देश लौट जाओगे। तब राजा विक्रमादित्य उस जादुई घोड़े पर बैठ करके अपने नगर में पहुंचते हैं। अगले दिन वह दोनों व्यक्तियों को अपने महल में बुलवाया और कहा, आपके प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल गया है। वास्तव में सत्य तो यह है कि दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। यदि आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो परिणाम स्वरूप आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। यदि आपका भाग्य ठीक नहीं होगा तो आप कर्म भी नहीं कर पाएंगे और अपना नित्य कर्म करते रहिए और भाग्य कर्म दोनों साथ साथ ही चलते हैं और यह गाड़ी के दो पहिए हैं। यदि भाग्य साथ दे किंतु कर्म ना करे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा और इसी तरह से कर्म करो, यदि भाग्य साथ ना दे तब भी कुछ हासिल नहीं होगा। दोनों व्यक्ति राजा का उत्तर सुन करके और वहाँ से चले गए, क्योंकि कर्म करने की ना अपेक्षा कर कर्म करना भ्रष्ट है। यदि आपने कर्म किया है उसका फल आपके लिए अवश्य ही मिलेगा। अनुकूल कर्म किए जाएं तो भाग्य अपनी ओर मोड़ा जा सकता है, किंतु भाग्य के सहारे कर्म से मुंह मोड़ लेना भी दुख और परेशानियों का कारण भी बनता है। कर्म और भाग्य में से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। वास्तव में भाग्य हमारे कर्मों का परिणाम होता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब